हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक की जो है एक लेटेस्ट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। क्योंकि यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको एजुकेशन के तौर पर वीडियो के माध्यम से सपोर्ट लेवल और टारगेट किस तरह से पता करते हैं वो मैं बताता हूँ। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में कुछ वीडियो अपलोड करता हूं। तो उन वीडियो को देख करके आप अपना बाय या सेल की पोजीशन बना सकते हैं एजुकेशन के तौर पर। तो आप मॉर्निंग के वीडियो शॉर्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। तो इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक लेटेस्ट जो हमारा हाई बनाया था यहाँ पर था, जो लगभग 50 रुपए का था। और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट लेना था और कहाँ पे आपको टारगेट रखना था, वो चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिएगा अच्छे से कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो जब स्टॉक यहाँ लो बनाया था तो ये आपका स्टॉप लॉस था। फिर इस हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हाई बनाया। फिर स्टॉक जब नीचे की तरफ आया तो ये लो जो था ये आपका स्टॉप लॉस का काम करता। फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाया, फिर जब नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट दिया और ये लेवल आपका स्टॉप लॉस का काम करता। फिर स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया और स्टॉक जब नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया, या फिर आप ये स्टॉप लॉस रख सकते थे। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पर हाई बनाया और इस लो को यहाँ पर सपोर्ट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक का हाई बनता है और लो बनता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस रखना था। तो ये हाई बना, जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने ये लो बनाया था। तो ये लो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करता जब स्टॉक ने 50 रुपए का हाई बनाया था। फिर स्टॉक ने जैसे इस लो को तोड़ा तो आप समझ सकते थे कि स्टॉक ने इस लो को भी तोड़ दिया, इस लो को भी तोड़ दिया और यहाँ जो लो बना था स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। तो आपको एटलीस्ट इतना जो गैप था वो आपको अच्छे से प्रॉफिट में मिल जाता। फिर स्टॉक ने जब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और अब स्टॉक ने जो लो बनाया वो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ऊपर आया। पर आप देखिएगा कि ये जो लो है, इस कैंडल के लो के पास में स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया। आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो पुराना वाला लेवल था वही स्टॉक का यहाँ पे टारगेट का काम कर रहा था और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया लगभग लगभग 1-1.5 वीक तक। और फिर नीचे की तरफ आया, स्टॉक ने फिर से जो लो बनाया था उसी लो का सपोर्ट लिया, पर इस लो के ऊपर लो बनाया था। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के लो का रखना था। तो अब आप ये लेवल अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं इस कैंडल के लो का। अभी स्टॉक ने यहाँ पर 3 दिन तक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और अब ये रेंज ब्रेकआउट की है वॉल्यूम के साथ में। आप नीचे वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला और ग्रीन कैंडल भी मिली और हाई के पास क्लोजिंग हुई। अब नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई रहेगा 44.60 रुपए और उसके बाद आपको रखना है इस कैंडल के हाई का टारगेट जो लगभग हमारा 45.70 रुपए से 46 रुपए का टारगेट रहेगा। अब स्टॉक में एक के बाद एक टारगेट अगर आपको मिलते हुए नजर आते हैं तो आपको अपना टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है। तो 46 का आपका इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर 47.75 रुपए का है, तो आपको इसके बाद का टारगेट ऑटोमेटिक देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आपको अपना टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। स्टॉप लॉस की बात करते तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, अब स्टॉक जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो लास्ट का लो है, आप इस लो को अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा जो लगभग हमारा यहाँ पर 41.90 के आसपास का है। तो आप यहाँ पर 41.80 का ये जो पुराना वाला लो है ये आप लेकर के चल सकते हैं। साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो आपको जो है शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो ये छोटे छोटे सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो जो बड़ा वाला सपोर्ट लेवल होता है जैसे कि यहाँ पर, ये आपको अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा, तभी आप इस स्टॉक से प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रॉफिट कब लेना है और किस तरह से लेना है, जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, वीकली बेस पे काम करते हैं,
उनको यहाँ पर जैसे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है वैसे आपको वेट करना है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, हाई के पास क्लोज हो रहा है और हाई बना रहा है। जब स्टॉक अपना हाई बनाना बंद करता है या रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या सतर्क हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल बनी, लो की तरफ क्लोजिंग हुई और दूसरी कैंडल ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो आप समझ सकते थे कि आपको इस कैंडल में या फिर इस कैंडल की क्लोजिंग होते होते अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से लॉन्ग टाइम के जो टारगेट है वो क्या रहने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं मंथली चार्ट पे और मंथली चार्ट में देखिएगा कि यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद स्टॉक ने हाई बनाते हुए गया। तो वैसे ही अगर स्टॉक हमारा फिर से ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करता है तो आपको अपना जो टारगेट है वो मंथली चार्ट के बेसिस पर यहाँ से पता करना है। कौन सा टारगेट रहेगा? इस कैंडल के हाई के आसपास का 55 रुपए का आपका मंथली चार्ट के बेसिस पे टारगेट रहेगा। उसके बाद टारगेट आपका 55 से 60 के बीच का रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा यहाँ पर लो बनाया था और एक हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड एमर बनाई थी, एक हमारा यहाँ पर हाई बना था। तो ये जो टारगेट है आपको एक के बाद एक देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट है हमारा 94 का और 94 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 116 रुपए के बीच का आपको टारगेट लेकर के चलना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। साथ ही स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस कैंडल का जो लो है रेड कैंडल का ये है 35 रुपए 50 पैसे का। तो ये आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 33 रुपए का स्टॉप लॉस, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर भी काम कर रहा था और यहाँ पर भी काम कर रहा था। तो आपको इस तरह से अपने टारगेट स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल प्लान करने हैं और आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।